आइए आज हम लोग गंगा दशहरा की कहानी सुनते हैं। जेठ सुदी दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथ द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में ही बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नाम की दो रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख है। दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। समाधिस्थ मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर को सब वृतांत बताया। महाराजा सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते जब कई वर्ष बीत गए तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के करमंडल में छूटने के बाद समस्या यह थी, गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में भी यह शक्ति नहीं जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। इस आदेश अनुसार भगीरथ को फिर एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिव जी प्रसन्न हुए। गंगा जी को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई, शंकर की जटा में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि गंगा जी शंकर की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने का कहीं मार्ग नहीं मिला। भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में गंगा जी को छोड़ा। उस समय उनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भगीरथ चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि राज जनू का आश्रम था। तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदमी विघ्न समझकर वे गंगा को पी गए। फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से ये जनू पुत्री जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारण करती जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेष को तार कर मुक्त किया। उस समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ की कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषित किया गया, तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भगीरथ को पुत्र लाभ हुआ तथा सुखपूर्वक राजभोग कर परलोक में गमन किया। इस प्रकार ये गंगा दशहरा की कहानी है, जिसे सुनने से भी लाभ मिलता है। धन्यवाद।